बेंगल टाइगर। टाइगर दीदी, जी हां, उनकी पार्टी भी जीत रही है बहुमत से, बड़े बहुमत से। और ममता बनर्जी ने भी 1200 वोटों से शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में हरा दिया है। सुबह से दिल की धड़कनें ममता बनर्जी की बढ़ी होंगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी कभी आगे कभी ममता बनर्जी आगे, लेकिन आखिरकार अब 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने अपनी सीट, नंदीग्राम सीट जीत ली है। और आखिरकार जो खतरा लगातार उनके सर पर बना हुआ था नंदीग्राम में, शुभेंदु अधिकारी से जो चुनौती मिल रही थी, उससे पार पा लिया है ममता बनर्जी ने। 211 सीटें भी जीत रही है उनकी पार्टी, और अपनी सीट भी उन्होंने जीत ली है। बीजेपी 78 पर है और शुभेंदु अधिकारी। अब प्रेम शुक्ला, एक रिएक्शन दीजिएगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे अगर नहीं हरा पाया ममता बनर्जी को तो राजनीति छोड़ दूंगा। प्रेम शुक्ला, राजनीति छोड़ेंगे क्या शुभेंदु अधिकारी? राजनीति चुनौतियों को पार पाने की कोशिश करता है। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। अब जनता का जो जनादेश है उसको शिरोधार्य करना चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक है, ओके। मनोज और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए मेरे संवाददाता मनोज। 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत तो गई हैं, क्या एक तो ये कि क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है क्या मनोज? जी देखिए, जिस तरह से अभी सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां से जीत गई है और 7वें राउंड की जिस तरह से चल रहा था, और 16वें राउंड में देखिए शुभेंदु अधिकारी 6 वोटों से आगे थे। जाहिर सी बात है, लगातार देखिए यहाँ पे कांटे की टक्कर थी। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे तो कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आगे चल रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी पता चल पा रहा है कि ममता बनर्जी वहां से जीत हासिल कर चुकी है। जाहिर सी बात है, देखिए नंदीग्राम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसलिए चुना था क्योंकि वहां का जो समीकरण है, जो 65 से 70 जो सीटें शुभेंदु अधिकारी के गढ़ माना जाता है, तो वहां से खड़ा होना, कहीं न कहीं इन सब सीटों पे दबदबा बनाना और कब्जा बनाना, जाहिर सी बात है देखिए मानक वही हुआ। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से अपने आप के तेज तर्राक तेवर के लिए जानी जाती थी और जनता के बीच में किस तरह से हो रहा था, उस तरह से पहुंची है। देखिए जिस तरह से हम लोग लगातार आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि एम फैक्टर का बहुत बड़ा महत्व है, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम जो वोटर थे ममता बनर्जी के साथ में थे, लेकिन महिलाएं, जिस तरह से हम लोगों ने चर्चा किया था कि महिला भी बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सपोर्ट में आई है। और कहीं न कहीं इस बात को लेकर कैलाश विजयवर्गीय से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी का जो पैर में चोट लगना, लोगों प्रति की सहानुभूति, जाहिर सी बात है उनको फायदा लाया और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्णतः बहुमत में सरकार के सत्ता में आ गई है। दर्शकों को फिर से बता दें, ब्रेकिंग न्यूज ये है, ममता बनर्जी नंदीग्राम से 1200 वोटों से चुनाव जीत गई हैं और उनकी पार्टी भी प्रचंड बहुमत से बंगाल में विधानसभा चुनाव जीत रही है। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने 1200 वोटों से हरा दिया है। राजीव रंजन, आपके पास आ रहा हूं। राजीव, एक ममता बनर्जी की इस मामूली सी जीत पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राजीव, आप कह रहे थे कि शुरुआती जो राउंड्स हो रहे हैं गिनती के, उसमें ममता पीछे रहेंगी, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बढ़त लेकर आगे चली जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 1200 वोटों से जीती हैं राजीव ममता बनर्जी, ऐसा क्यों हुआ? नहीं मानक, मैंने ये कहा था कि शुरुआती दौर में लगातार शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाए रहेंगे। और आपको याद होगा कि शुभेंदु अधिकारी एक समय 15,000 से के करीब बढ़त बना चुके थे। और मैंने ये कहा था कि जब बाद में 2 बजे के बाद बक्सा खुलेगा, जिस तरह का ईवीएम है, उसके बाद लड़ाई तगड़ी होगी और 1,70,000 वोटों की गिनती के बाद ये कहा जा सकेगा कि नंदीग्राम में कौन जीतेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। इस तरह की लड़ाई की आशा सबको थी। बहुत सारे लोगों को, ज़्यादा लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि नंदीग्राम ममता बनर्जी हार जाएंगी। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में 1200-1800 वोटों से जीती। निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की जो ये रणनीति थी कि ममता बनर्जी को एक सीट पर रोकना, घेरना के लिए शुभेंदु अधिकारी से बड़े नेता नहीं और अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब होगी। लेकिन उसका अगर काउंटर अटैक कहा जाए ममता बनर्जी का, कि ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नंदीग्राम में उलझाए रखा और पूरे बंगाल को जीत लिया, तो ये भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी 2016 की जीत हासिल कर रही हैं, जो अपने आप में एक मिरेकल है। 2200 सीटों से अब की बार लगातार दूसरी बार 200 पार, और किसी ने भी
ये उम्मीद नहीं की थी कि ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगी। और ये बड़ी जीत इस मामले में भी है कि 200 सीटें जब वो पाई थी तब लेफ्ट और कांग्रेस उनके खिलाफ थे, जो कहीं खड़े नहीं होते थे। और इस बार तो कुछ कहने की बात ही नहीं, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लिए क्या किया और कितनी मेहनत की। इस ऐसा चुनाव किसी पार्टी ने भारत के इतिहास में विधानसभा चुनाव लड़ा हो, ऐसा किसी को याद नहीं आता होगा जैसा बंगाल में लड़ा गया। और ऐसे में भी अगर ममता बनर्जी, मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए, नंदीग्राम में 200-400, 500, 10,000 वोटों से हार भी जाती, तो ये जो 200 से ज्यादा विधायक जीत रहे हैं, ये सब ममता बनर्जी ने जीता है। किसी विधायक का नाम, किसी कैंडिडेट का नाम बंगाल के लोग नहीं जानते थे। मानक मैं ये कहूँगा कि जब भारत की राजनीति में 2020-21 के इस चुनाव के नतीजे लिखे जाएंगे ना, तो एक लाइन है, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो काली घाट वाली दीदी थी, ये बात कही जाएगी। अकेले दम पर एक महिला ने अपने लड़ाकू प्रवृत्ति से, अपने जन समर्थन से ये दिखा दिया कि भारतीय लोकतंत्र में अगर लड़ने का मादा हो, लड़ने वाला नेता हो, लड़ाने वाला कार्यकर्ता हो और जनता में भावना का ज्वार हो, तो दूसरे किसी भी बड़े राजनीतिक शत्रु से, अपने राजनीतिक विरोधी से इस कदर जीत हासिल की जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। जो वो जहां भी चुनाव लड़ती है, जिस भी पार्टी के खिलाफ लड़ती है, वो वाकई उसके पसीने तो छूट जाते हैं। हालांकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पसीने भी शुरू में छूटे तो थे, लेकिन अब जिस कंफर्टेबल मेजॉरिटी से ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में चुनाव जीतती दिख रही है, उससे जरूर यह साबित हो गया है कि यह एक तरफा मुक्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।